इस देश के अंदर अगर क्रांति और देश को आज़ाद कराया तो वकीलों ने कराया। अगर देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन किया भारतीय संविधान द्वारा, देश के अंदर बुद्धिज्म पैदा किया तो वो भी हमारे माननीय सम्मानीय भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता थे। भारतीय संविधान के बाद 50 ही ज़्यादा होते हैं या 3.5% ज़्यादा होते हैं, दुनिया में 50 ही ज़्यादा होते हैं, 3.5% ना के बराबर होते हैं, लेकिन भारत में 3.5% बहुत ज़्यादा होते हैं और 85% कम होते हैं। बैठे हुए समाज की गलती है, हमारी भी गलती है, हम इसको स्वीकार करें। अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में बहुत ही विद्वान अधिवक्ता बैठे हुए हैं, माननीय जहाज सिंह कश्यप साहब। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातें रखेंगे। माननीय जहाज सिंह कश्यप साहब। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय पूर्व विधायक माननीय राजा जय सिंह जी, इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व न्यायमूर्ति सभाजीत यादव जी, हमारे सर्वेश जी और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय शिवनाथ सिंह तथा अन्य लोग, और जो सामने बैठे हुए हैं लोग, मैं सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज बुद्ध जयंती है। तथागत गौतम बुद्ध ने केवल देश को नहीं, यहाँ के अधिकार वंचित को नहीं, पूरे विश्व को एक नई दिशा दी, मानवता की दिशा दी और पूरे विश्व में सम्मान मिलता। आज पूरी दुनिया के अंदर 40 से ज़्यादा कंट्री हैं जो बुद्धिस्ट हैं, सभी विकसित हैं। लोग कहते हैं कि भारत बुद्ध में नहीं है, भारतीय संविधान बुद्ध में है, भारत बुद्ध में है, लेकिन इस भारत के लोगों ने सही तरीके से संविधान में दिए हुए नियमों का पालन नहीं किया। आज मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने एडवोकेट बैरिस्टर सिंह को, उनके साथी सुनील पासवान जी को, हमारे ब्रजेश निषाद तथा अन्य साथियों को, उनके पूरे जो भी साथी हैं। पहली बार इस इलाहाबाद के अंदर उन्होंने उन लोगों को एकत्र किया है जिन्हें विद्वान कहा जाता है, जिनके सामने लर्नेड वज्र प्रयोग होता है, उन लोगों को आज इकट्ठा किया है। ये पहली बात इस देश के अंदर अगर क्रांति और देश को आज़ाद कराया तो वकीलों ने कराया। अगर देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन किया भारतीय संविधान द्वारा, देश के अंदर बुद्धिज्म पैदा किया तो वो भी हमारे माननीय सम्मानीय भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता थे। आज नई दिशा है, होनी चाहिए। दूसरी बात कहना चाहता हूँ बड़ी ईमानदारी के साथ, अगर हमारा समाज जय श्री राम बोलता है, जय हनुमान बोलता है और वो तमाम प्रकार के कर्म कांड करता है, इसकी जिम्मेदार वो नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने समाज में चेतना और जागृति का काम जिस प्रकार से करना चाहिए था वैसा नहीं किया। उनकी गलती नहीं है, संविधान के अंदर ताकत दी है, शक्ति दी है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने जिस प्रकार से काम करना चाहिए था उस प्रकार से कार्य नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहले कहा था कि जाओ इस देश के शासक बनो, अपने मकानों पे लिख दो, लेकिन सत रखी थी, क्या रखी थी? उन्होंने कहा था कि क्षेत्र विहीन, धर्म विहीन, जात विहीन समाज की रचना करोगे तो देश के शासक बनोगे, संविधान लागू करने वाली ताकत बनोगे। आज जरूरत है ये एक दूसरे पर थोपने की नहीं, एक दूसरे को गाली देने की नहीं, एक दूसरे का विरोध करने के नहीं। आप बुद्ध ने कहा कि आप स्वयं अपना दीपक बनिए, रोशनी दीजिए। हमारा आपसे निवेदन है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ पर अधिवक्ता हैं,
उनसे अनुरोध है कि सभी अधिवक्ता मिलकर के जो हमारे महापुरुषों ने कहा, जो संविधान ने कहा, आज कहता हूँ कि भारतीय इस देश की व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को परिवर्तित हो गई और बुद्धिज्म भारत बना जब भारतीय संविधान लागू हुआ। लेकिन बैठे हुए लोग ये जाति धर्म क्षेत्र में बट गए और जो नहीं करना चाहिए था वो किया और एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। तथागत गौतम बुद्ध बहुत निष्ठावान, समर्पित, ईमानदार थे। वो राजा से फकीर बन गए। फकीर बन के उन्होंने क्या कहा, अपने भिक्षुओं से कहा, स्वयं कहा कि 5 घर से ज़्यादा नहीं मांगोगे, न दिन भर मांगते रहोगे। और उन्होंने कहा 5 घर मांगोगे, मिल जाएगा तो खा लेना, वरना बिना खा के इस समाज में चेतना जागृति का काम करना। एक बार तथागत बुद्ध को ये पता लगा कि बनते 7 चीवर रखे हैं। बुद्ध ने बहुत जाड़े में समय था, जनवरी का महीना था, बुद्ध बाहर लेटे, एक चीवर बिछाया, दूसरा ओढ़ा, सर्दी लगी, तीसरा ऊपर डाला, सर्दी नहीं लगी। 1 हफ्ते बाद सारे भिक्षुओं को बुलाया और कहा किसके कितने चीवर हैं। किसी ने कहा 5 हैं, किसी ने कहा 6 हैं, किसी ने कहा 7 हैं। बुद्ध ने कहा क्यों ऐसा है कि सर्दी लगती है, बोले झूठ बोलते। मैं 1 हफ्ता पहले इसका खुले मैदान में लेटा, एक बिछाया, एक ओढ़ा, सर्दी लगी, दूसरा ओढ़ा, सर्दी नहीं लगी। 3 से ज़्यादा किसी के पास चीवर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 घर मांगोगे, दिन भर मांगोगे तो भ्रष्टाचारी बन जाओगे। सही व्यवस्था, सही सोच जब पैदा नहीं होगी, तुम्हारी बात कोई सुनेगा नहीं, और सुनेगा नहीं तो ऐसा ही भारत होगा। भारतीय संविधान के बाद 85 ज़्यादा होते हैं या 3.5% ज़्यादा होते हैं। दुनिया में 85 ज़्यादा होते हैं, 3.5% ना के बराबर होते हैं। लेकिन भारत में 3.5% बहुत ज़्यादा होते हैं और 85% कम होते हैं। बैठे हुए समाज की गलती है, हमारी भी गलती है। हम इसको स्वीकार करें और बधाई दे करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। बातें बहुत हैं साथियों। ये वकीलों ने जो बीड़ा उठाया है, हम लोग वकीलों के साथ हैं, तन से, मन से, धन से साथ रहेंगे। और जहाँ भी वो करेंगे किसी प्रकार की गोष्ठी, हम लोग उनका साथ देंगे। आज बैठे हुए समाज से कहना चाहता हूँ कि देश को आज़ाद वकीलों ने किया। देश में सामाजिक क्रांति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अधिवक्ता थे। अगर आज अधिवक्ताओं ने इस देश के अंदर नई क्रांति लाने का संकल्प लिया है तो बैठे हुए सभी लोगों का ये उद्देश्य है, संकल्प लेना चाहिए कि अगर वो सही काम करेंगे, नहीं करेंगे तो समझाएंगे, तन मन धन से साथ देंगे, नया भारत बनेगा। आपकी आने वाली पीढ़ी, इस समय जो तमाम प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं, हमारा ही आदमी हमारे खिलाफ बोल रहा है, उसका कारण है कि पढ़े लिखे लोगों ने वो काम नहीं किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15-16 में क्या लिखा? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण दिया जाता है। बैठा हुआ समाज, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, विधायक है, एमएलए है, एमपी है, सर्विस करता है। वो क्या है? भारतीय संविधान के अंदर ताकत ली है। वो क्या है? इस समाज का क्या है? प्रतिनिधि है। हमें प्रतिनिधि का काम करना चाहिए, हम करेंगे, ये संकल्प लें। और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।